सभी मेरे बुजुर्गों और कर्मठ साथियों, सबसे पहले मैं हमारी मेवात की सरजमी पर आए जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और बहन जी, अपनी तरफ से, आपकी तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से इनका स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि हमारे मेवात की सरजमी पे ये आए हैं। मेरे से पहले सभी वक्ताओं ने आप लोगों को संविधान के बारे में बताया। आज हम यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण जो विषय है उसके ऊपर चर्चा करने के लिए आए हैं कि संविधान को किस तरह से बचाया जाए, हमारा संविधान की रक्षा किस तरह से की जाए। संविधान हमारे देश की एक आधारशिला है जो हमें अधिकार, स्वतंत्रता और न्याय प्रदान करती है। मैं ये कहता हूं कि जिस तरह से हमारे एलओपी लीडर पार्लियामेंट के चौधरी राहुल गांधी जी ने ये आह्वान उठा रखा है कि जब तक संविधान को नहीं बचाया जाएगा जब तक मैं चैन से नहीं बैठूं। आज का देश के कोने कोने में आप देख रहे हो किस तरह से संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, किस तरह से लोगों पर अत्याचार किए जा रहे हैं। जो भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें संविधान में अपना अधिकार दिए थे, अपनी बात रखने का, अपना वोट डालने का, अपनी नमाज पढ़ने का, उन सारे संविधानों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। आप बात कह के दीजिए, खिलाफ वोट के देखिए, एक पार्टी के खिलाफ तुरंत आपके खिलाफ अत्याचार, तुरंत आपके खिलाफ एफआईआर। पहले कांग्रेस की सरकार थी, जुम्मे की नमाज हुआ करती थी, ईद बकरीद की नमाज हुआ करती थी, किस तरह से, किस प्रेम से हम रोडों पर पड़े करते थे, लेकिन आज वो नहीं। मैं ये भी कहूंगा कि हम सबको ये संविधान बचाना है। जिस तरह से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आपको बता के जाएंगे, उन सभी बातों का हमें पालना करना है। घर घर जाके, गांव गांव जाके, गली गली जाके लोगों को बताना है कि किस तरह से हमें अपने संविधान की रक्षा करनी है। ये भी एक अजूब बात होगी कि मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के कार्यकाल की जिक्र यहां नहीं करूं। अभी जब हमारी विधानसभा चली थी, मैं तभी भी जिक्र किया था कि भाजपा वाले कहते थे कि हमने मेवात में बहुत कम किए हैं। मैंने एक ही बात कहा था कि हमारे यहां मेवात में जब 4 रेल बनी थी तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राज में बनी थी। मेडिकल कॉलेज बना था तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राज में बना था, और 3 पॉलिटेक्निक कॉलेज आए थे तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के सामने आए थे। मेवात थिएटर बना था तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने बना था। और हरियाणा में सबसे बड़ी आईआईटी बनी थी, आईटीआई बनी थी नहू में, वो भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की देन है। सबसे पहले ये पानी की बात कहते हैं, कांग्रेस से 458 करोड़ का जो प्रोजेक्ट शुरू किया था, जब श्रीमती सोनिया गांधी जी आई थी तो कांग्रेस से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आह्वान पर यहां मेवात में पानी आया। आज क्या हालात हैं, किसानों के साथ कितना व्यवहार किया जा रहा है। टाइम पे बिजली नहीं मिलती, टाइम पे नहरों में पानी नहीं मिलता, पीने को पानी नहीं मिलता। यहां तक कि मेवात को कैडर को खत्म करने के काम कर रहे हैं। यहां की जो एसकेआर में बंदे लगाए थे हमारे जो सीएम, और ये अभी नहीं बने, लेकिन जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जो आपके बच्चों की पैरवी की थी, वो आप लोग सब यूट्यूब पर देखते हो। विधानसभा में कितनी लड़ाई लड़ी थी। यहां तक कि जो हमारे यहां अध्यापक थे, जो इन्होंने एसकेआर के खुद करके उनको मुश्किल से 1 साल के एक्सटेंशन दिए। ये बताओ, जब स्कूलों में टीचर नहीं होंगे, बच्चे पढ़ लिख के आके कैसे जाएंगे। दफ्तरों में ऑफिसर्स नहीं है, लोगों के काम नहीं होते। यहां तक कि जो हमारा मेवात डेवलपमेंट होया करता था, उसको भी खट्टर साहब ने सारा खत्म कर दिया था। आपका जी को अच्छी तरह पता है, जब हमने लड़ाई से मेंबर थे। मैं ये कहता हूं कि आप लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी कांग्रेस पार्टी के साथ निभाने में। मैं अपनी तरफ से भी और आपका तरफ से भी मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। जिस तरह से आपने मान सम्मान और जिस तरह से 4 सीटें जीत के दीदी और के इतिहास रचा था मेवात में, इससे पहले कभी फोटो से छोड़ के दे यहां से नहीं जीता था। मैं
मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, जिस तरह से खुल के यहां टिकट दी थी, जिस तरह से खुल के यहां मदद की थी। और इस धरती पे इस मेवात के लिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से अच्छा कोई आदमी पैदा नहीं हो सकता। तो मैं ज्यादा ना कहते हुए, मेरे से और भी वक्ता पहले बैठे हैं, हमें सभ्य संविधान की रक्षा करनी है।